लगातार देखा जाता है जब जब चुनाव आता है तो प्रत्याशी लोगों तक पहुंचते हैं और कई सपने दिखाते हैं, रोजगार से लेकर पलायन को खत्म करने को लेकर और रोजगार देने को लेकर। लगातार लोग जो है प्रत्याशी के बीच पहुंचते हैं, लेकिन जब वो जीतते हैं तो वो सपना जो वोटर का वो सपना ही बनकर रह जाता है। लेकिन जो प्रत्याशी जीत कर आते हैं वो अपना बाल बच्चों का भविष्य जरूर पहली बनाते बार गिरिडीह लोकसभा का तकलीफ देखकर, यहाँ का बेरोजगारी देखकर, यहाँ की कितनी समस्या मुंह बाए खड़ा हुआ है, उसकी वजह से मैं चुनाव लड़ रही हूँ। नहीं तो मुझे कोई चुनाव लड़ने का शौक नहीं। बात आपने किया तो आप पहले भाजपा की नेत्री थी, लगातार भाजपा में अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन अभी आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। तो एनडीए गठबंधन जो भाजपा और आजसू की गठबंधन है उसके सामने आपको चुनाव लड़ना है, तो कितना कितना कठिन होगा आपके लिए? कोई कठिन नहीं। मैं भाजपा की कार्यकर्ता थी, बेशक अच्छी कार्यकर्ता थी, लेकिन जब आजसू को टिकट मिल गया तो मेरी इच्छा थी कि मैं चुनाव लड़ूं, एमपी बनूं और मैं इसका गिरिडीह लोकसभा का जो भी समस्या है उसका समाधान करूं। तो मेरे पास एक ही रास्ता था, निर्दलीय चुनाव लड़ना या फिर 5 वर्षों तक गिरिडीह को फिर से वैसे ही पीछे ढकेल देना। जोहार, आदाब। मैं हूं अफरोज आलम और आप देख रहे हैं इस वक्त बेरमो टुडे। आज हम आपको एक ऐसे शख्सियत से परिचय कराने जा रहे हैं जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। इन दिनों लोकसभा का चुनाव हो रहा है और गिरिडीह लोकसभा से वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर उषा सिंह जी का, जो कि लगातार समाज में जो है समाज सेवी के रूप में लगातार लोगों की सेवा करते आ रही है और शिक्षा को लेकर जगह जगह वो अलग भी जगा चुकी है। तो हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर उषा सिंह जी मौजूद है। मैडम, सबसे पहले आपको बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद अफरोज। जोहार, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। लोगों से मिल रहे हैं आप जी, क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत लोगों में उत्साह है मेरे को लेकर, क्योंकि इस बार पहली बार गिरिडीह लोकसभा से कोई डॉक्टर प्रत्याशी आई है जो कि सदा से समाज सेवी रही है। तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। एक तरफ धन बल और लाखों कार्यकर्ता जो है बूथ स्तर पर काम कर रहे हैं अदर पार्टी का, और आप एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लोगों से जुड़ रहे हैं, मिल रहे हैं। कितना कठिन हो रहा है आपके लिए? कोई कठिन नहीं है। मेरा बल मेरा समाज है, मेरा बल एक एक व्यक्ति है जो कि यहाँ का कार्यकर्ता भी है और यहाँ इस समाज का पीड़ित है। वो लोग हैं जो कि जिन तक अभी तक के कोई ऐसा स्वास्थ्य सुविधा नहीं पहुंचा है, शिक्षा का सुविधा नहीं पहुंचा है। ऐसे लोग हैं जिनके पास रोजगार नहीं पहुंचा है। ऐसे लोग हैं जिनको बच्चों की पढ़ाई के लिए सोचना पड़ रहा। ऐसे लोग हैं और वही सारे, मेरा तो वही सबसे बड़ा शक्ति है। अच्छा, लोगों से मिल रहे हैं तो क्या मुद्दा आपको देखने को मिल रहा है क्षेत्र में कि उन सारे मुद्दों को आप जीत कर पूरा करेंगे? बहुत सारे मुद्दे हैं, गिनवाएं तो मुंह बाए खड़ा हुआ है। पूरा समस्या ही समस्या है गिरिडीह लोकसभा में। जो बेसिक चीज है उसकी भी समस्या है। जैसे कि बहुत सारे गांव में पानी गया ही नहीं है घर घर में। महिलाओं को बहुत दूर जाना पड़ता है पानी लाने के लिए, कभी कुआं से, कभी तालाब से, कभी कोई नहर नाले से। बिजली की समस्या है, ऐसा जबरदस्त समस्या है बिजली का कि समझिए कि 24 घंटा में 22 घंटा जहाँ मिलना चाहिए था बिजली, वहाँ कुछ घंटा ही मिलता है। यहाँ का समस्या शिक्षा का है। सुदूर गांव में अच्छा स्कूल नहीं है सरकारी, प्राइवेट स्कूल्स की बात छोड़ दीजिए। उसके बाद में समस्या है यहाँ चिकित्सा का। एक मेडिकल कॉलेज नहीं है पूरी गिरिडीह लोकसभा में, और यदि मेडिकल कॉलेज होता तो कई बार बहुत बीमार जो सीरियस हो जाते हैं उनको बाहर नहीं जाना पड़ता, उनको कभी रिम्स जाना पड़ता है, कभी धनबाद मेडिकल कॉलेज जाना पड़ता है। तो ये सारी समस्याएं, बेरोजगारी की समस्या मुंह बाए खड़ा हुआ है। आप जिससे पूछिए वही कहेगा नहीं हमारे बेटा को तो कोई काम नहीं है, घर में पड़ा हुआ है, खाना खर्ची नहीं जुट पा रहा है। या फिर पलायन का समस्या है, यदि कोई काम कर भी रहा है तो गिरिडीह लोकसभा से बाहर जाकर। पूरे झारखंड में यदि सबसे ज्यादा कहीं से पलायन हो रहा है तो गिरिडीह लोकसभा से हो रहा है। बच्चियों का पलायन हो रहा है, बच्चियां बाहर जाके दिल्ली में, मुंबई में जाकर वहां पर घर घर में काम करती है, घर का काम करती है और अपना खर्चा घर का चलाती है। बहुत समस्या है, समस्या ही समस्या है। समाधान के लिए मैं आई हूँ। लगातार देखा जाता है जब जब चुनाव आता है तो प्रत्याशी लोगों तक पहुंचते हैं और कई सपने दिखाते हैं, रोजगार से लेकर पलायन को खत्म करने को लेकर और रोजगार देने को लेकर।
लगातार लोग जो है प्रत्याशी के बीच पहुंचते हैं, लेकिन जब वो जीतते हैं तो वो सपना जो वोटर का वो सपना ही बनकर रह जाता है, लेकिन जो प्रत्याशी जीत कर आते हैं वो अपना बाल बच्चों का भविष्य जरूर बना लेते हैं। सबसे पहली बात तो आपको कह दें कि मेरे बाल बच्चे में मेरी 2 बेटी है, दोनों के दोनों डॉक्टर है, मुझे किसी का भविष्य बनाना ही नहीं है, उन्होंने अपना भविष्य बना लिया है। दूसरी बात जो आपको बता दें, मैं पेशे से डॉक्टर हूँ और मैं पहली बार गिरिडीह लोकसभा का तकलीफ देखकर, यहाँ का बेरोजगारी देखकर, यहाँ की कितनी समस्या मुंह बाए खड़ा हुआ है, उसकी वजह से मैं चुनाव लड़ रही हूँ, नहीं तो मुझे कोई चुनाव लड़ने का शौक नहीं है। मैं नेता नहीं हूँ कि मैं आज वादा करूँ कल भूल जाऊँ। मैं एक अच्छे नागरिक हूँ और गिरिडीह लोकसभा की बेटी हूँ और गिरिडीह लोकसभा को मैंने पिछले कई वर्षों से कोई अच्छा विकास के रास्ते पर जाते हुए नहीं देखा। उस दर्द को लेकर मैं चुनाव में उतरी हूँ और मैं इसलिए किसी पार्टी से भी चुनाव नहीं लड़ी हूँ, जानबूझकर मैं निर्दलीय लड़ रही हूँ, क्योंकि पूरा एक एक व्यक्ति गिरिडीह लोकसभा का मेरा अपना है और मैं उनकी हूँ। मेरे लिए ना कोई जाति का फर्क पड़ेगा, ना धर्म का पड़ेगा, ना कोई बड़े का ना छोटे का, मेरे पूरा समाज एक है। लोग तो आते हैं तो डिवाइड एंड रूल करते हैं, मैं आई हूँ यूनाइट एंड विकास, यूनाइट करके विकास करने के लिए। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, पैसे से मेरा कोई सरोकार नहीं है, मुझे पैसों की कोई आवश्यकता नहीं है और ना मैं चुनाव में ही पैसा खर्च करने जा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास पैसा है ही नहीं। मैं चुनाव में सिर्फ काम कर रही हूँ और लोगों तक यदि मेरा मैसेज पहुंच रहा है, लोग मुझे वोट देते हैं तो वो अपनी मर्जी से देंगे और मैं जीतूंगी तो उनकी मर्जी का काम करूंगी। अच्छा, धन्यवाद। पार्टी की बात आपने किया तो आप पहले भाजपा की नेत्री थी, लगातार जी भाजपा में अच्छा काम कर रहे थे, जी लेकिन अभी आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लोगों के बीच पहुंच रहे। तो एनडीए गठबंधन जो भाजपा और आजसू की गठबंधन है उसके सामने आपको चुनाव लड़ना है, तो कितना कितना कठिन होगा आपके लिए? कोई कठिन नहीं, मैं भाजपा की कार्यकर्ता थी, बेशक अच्छी कार्यकर्ता थी, लेकिन जब आजसू को टिकट मिल गया तो मेरी इच्छा थी कि मैं चुनाव लड़ूं, एमपी बनूं और मैं इसका गिरिडीह लोकसभा का जो भी समस्या है उसका समाधान करूं। तो मेरे पास एक ही रास्ता था, निर्दलीय चुनाव लड़ना या फिर 5 वर्षों तक गिरिडीह को फिर से वैसे ही पीछे ढकेल देना। अच्छा, जब चुनाव जीतते हैं, सांसद बनते हैं, विधायक बनते हैं, मंत्री बनते हैं लोग, तो एक शपथ लेते हैं जाति धर्म से ऊपर उठकर वो काम करेंगे, लेकिन जब चुनाव का मौसम आता है तो जगह जगह जो भाषण चलता है और लोग जो वोटर पर नजर डालते हैं वो जातिवाद आदि करके या जातीय जनगणना करने की बात होती है या जातिवाद समीकरण बैठाया जाता है कि इस जाति का वोट उनको मिलेगा, फलाना जाति का वोट उनको मिलेगा। तो आपको क्या लगता है, आपको किस जाति का वोट आपको मिल सकता है? मुझे सबका वोट मिलेगा, सब जाति का, सब धर्म का, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बता दिया मैं सबकी हूँ और सब लोग मेरे हैं, इसलिए तो मैं किसी दल से नहीं हूँ, इंडिपेंडेंट खड़ी हुई हूँ। इसीलिए तो किसी दल का सहारा नहीं लिया मैंने, क्योंकि मैं किसी में बंधना नहीं चाहती। यदि मैं किसी के बंधन में चली गई तो मैं सबकी नहीं हो पाऊंगी। मैं सबकी हूँ और सब हमारे हैं। सब मैं आपको बहुत करीब से जान रहा हूँ, लगातार आप जो समाज सेवी लोगों तक समाज सेवा करते आ रहे हैं, तो आप शिक्षा को लेकर काफी जागरूक रहे हैं, लोगों को ओपन स्कूल से लेकर लगातार कई तरह का जागरूकता अभियान भी चलाए शिक्षा को लेकर, अपने फंड से आप लोगों को शिक्षा पहुंचाने का काम भी किए। जी। तो आप अगर सांसद बनते हैं तो आपका पहला काम क्या होगा? सबसे पहला काम होगा शिक्षा के क्षेत्र में गिरिडीह लोकसभा में एक इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवाना और कई पॉलिटेक्निक कॉलेज खुलवाना, नर्सिंग स्कूल्स खुलवाना और बीएड का कहीं पर अच्छा बीएड का एजुकेशन के लिए नहीं है गिरिडीह लोकसभा में, वो भी 1-2 कॉलेज खुलवाना, ताकि शिक्षा का स्तर यहाँ बढ़ सके और जो लोग मेधावी तो हैं पर गरीब हैं, बाहर जाकर नहीं पढ़ पाते हैं, उनको यहाँ अच्छी तरह से शिक्षा मिल सके, उसका मैं पूरा पूरा प्रयास करूंगी। शपथ लेने के दूसरे दिन से मैं कोशिश में लग जाऊं, मेरा इतना बड़ा विजन है कि मैं कोशिश में लग जाऊं कि किस तरह से इसको शिक्षा को व्यवस्थित करना है। अच्छा, आप अभी जनसंपर्क अभियान में लोगों से मिल रहे हैं, ज्यादा समय आपका न लेते हुए जी, हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को क्या अपील करना चाहेंगे? दर्शकों को एक ही अपील करूंगी मैं कि मैं आप लोगों का दुख दर्द लेकर इस चुनाव को लड़ने आई हूँ। यदि इस बार आप नहीं जागे और इस बार वोट देके एक महिला को नहीं जिताए, जो कि डॉक्टर भी है पेशे से, तो उसको यदि नहीं जिताए तो अगले 5 वर्ष फिर पछताने के सिवा कुछ नहीं रहेगा। इसलिए एक एक वोट आप लोग बाल्टी छाप में डालिए, डॉक्टर उषा सिंह को दीजिए और उषा सिंह का पक्का वादा है कि मैं जो भी कहूंगी उसको एक एक करके पूरा करूंगी। ये मेरा पूरा वादा है
शपथ है। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। तो ये डॉक्टर उषा सिंह जी थे, जो कि गिरिडीह लोकसभा से निर्दलीय प्रत्याशी है और इनका चुनाव चिन्ह बाल्टी छाप है और लगातार लोगों से जनसंपर्क अभियान के थ्रू जो है ये मिल रही है और लोगों को जागरूक करने की भी कोशिश कर रहे हैं कि इस बार गिरिडीह लोकसभा में महिला उम्मीदवार के रूप में ये खड़ी है और शिक्षित महिला उम्मीदवार है और लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक कर रहे हैं कि इस बार शिक्षित महिला को चुनिए और लगातार लोगों से मिल रही है, लोगों का प्यार मिल रहा है, लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि 4 जून को जब रिजल्ट आता है तब उसमें गिरिडीह लोकसभा में ये जो गिरिडीह लोकसभा का ताज किनके सर चढ़ता है। तो आप देख रहे थे बेरमो टुडे, मैं हूं अफरोज आलम। धन्यवाद।